देखते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझने से पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में समान होती है। यदि A इज इक्वल टू Aij n इंटू n दोनों समान हैं, पंक्तियाँ और स्तंभ, इसका मतलब है A एक वर्ग आव्यूह है और इस वर्ग आव्यूह का हम ट्रांसपोज कर दें, अर्थात इसका परिवर्त आव्यूह निकालें और परिवर्त आव्यूह इस आव्यूह के समान आ जाए। तो ऐसा आव्यूह जिसका परिवर्त आव्यूह उस आव्यूह के समान होता है, तो ऐसे आव्यूह, ऐसे वर्ग आव्यूह को हम लोग कहते हैं सममित आव्यूह। सममित आव्यूह या इंग्लिश में कहेंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई एक वर्ग आव्यूह A है और हम इसका परिवर्त आव्यूह निकालें, परिवर्त आव्यूह मीन्स पंक्तियों को स्तंभ में बदल देना, और बदलने पर इस आव्यूह का चिन्ह बदल जाए, अर्थात हमें A' जो मिले वो -A के बराबर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में इस A वाले आव्यूह को हम कहेंगे विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब यदि हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिफाइन करना हो तो हम बहुत आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अगर हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहना है तो हम कहेंगे वह वर्ग आव्यूह जिसमें A' बराबर A होता है उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सममित आव्यूह कहते हैं। और विषम सममित आव्यूह कहना होगा तो क्या कहेंगे? वह वर्ग आव्यूह जिसमें A' बराबर A होता है उसे विषम सममित आव्यूह कहते हैं। आइए एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं। A इज इक्वल टू 1 2 3 2 7 9 3 9 5। हमारे पास एक आव्यूह है A और हम इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ट्रांसपोज कैसे करेंगे? ट्रांसपोज करने का तरीका क्या होता है? पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देते हैं, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना देते हैं और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना देते हैं। और देखिए जब ट्रांसपोज हमने कर लिया तो ध्यान से देखिए, पहली पंक्ति में हमारे पास यहाँ अवयव आ गए 1 2 3 और A में क्या थे पहली पंक्ति में? यहाँ पर भी 1 2 3 थे। दूसरी पंक्ति यहाँ पर आ गई है 2 7 9, यहाँ पर भी 2 7 9 थी और यहाँ पर थर्ड रो है 3 9 5 और यहाँ A में भी 3 9 5 थी। इसका मतलब है कि A' में जो अवयव हैं वही सेम अवयव इसमें है सेम पोजीशन पे, अर्थात दोनों कैसे हैं? समान हैं। अब जब A' के समान हो गया, बराबर हो गया, इसका मतलब A को हम क्या कहेंगे कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये एक सममित आव्यूह है। इसका मतलब है A एक सममित आव्यूह है। लेकिन ध्यान हमें ये रखना है कि ये वर्ग आव्यूह होगा और उसमें हम ट्रांसपोज करेंगे और ये दोनों समान आएंगे तभी हम इनको सममित आव्यूह कहेंगे। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लेते हैं और वो विषम सममित दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक आव्यूह हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं 1 5 1 0 3 5 3 0। अब इसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या आव्यूह प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहली पंक्ति है 0 1 -5, तो यहाँ लिख देंगे 0 1 -5। सेकेंड रो है -1 0 -3, इसको सेकेंड कॉलम बनाएंगे 1 0 -3 और थर्ड रो हमारी है 5 3 0, इसको थर्ड कॉलम बना देंगे हम लोग। तो ये थर्ड कॉलम बना दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे मैट्रिक्स से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो जो इसमें जितने भी एलिमेंट हैं इन सभी एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर जीरो का तो कोई साइन होता नहीं, तो जीरो ही रहेगा।
-1 की जगह +1 हो जाएगा, 5 की जगह -5, 1 की जगह -1, 0 की जगह 0 रहेगा, 3 की जगह पे -3, यहाँ -5 की जगह पे 5, -3 की जगह 3 और 0 की जगह पे 0। अब हम लोग यहाँ ध्यान से इसको मिलाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमने a' निकाला और माइनस कॉमन लिया, तो जो हमारी फर्स्ट रो है इसमें यहाँ 0 1 -5 आया, और जो हमारे पास a था इसमें भी 0 1 -5 था। सेकेंड रो में -1 0 -3 है, यहाँ भी -1 0 -3 था, और थर्ड रो 5 3 0 है, यहाँ भी 5 3 0 था। यानी इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो हमें मिल रहा है ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है a के। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, इसको इसकी जगह पे लिख देंगे a। अब यहाँ देखिए आप ध्यान से, a' किसके इक्वल आ रहा है, -a के, और यहाँ हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब a' -a के इक्वल आएगा तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर जो ये मैट्रिक्स यहाँ पर a दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर a एक विषम सममित आव्यूह है। इंग्लिश में कहेंगे तो a इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह थे। आइए सममित और विषम सममित आव्यूहों के गुणों की चर्चा कर लेते हैं। इसमें कौन कौन से गुण होते हैं ये हमें समझना पड़ेगा। देखिए एक गुण तो हम लोग इनकी परिभाषा में ही पढ़ चुके हैं, a' के इक्वल हो जाएगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा, और a' इज इक्वल टू -a हो जाएगा तो वो हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आगे क्या है, यहाँ पर एक चीज़ हमें ये समझनी कि जब हम a लेते हैं तो a होता कैसा है, a होता है एक वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो अगर हमारे पास कोई रेंडमली हम एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें और स्क्वायर मैट्रिक्स को हम ब्रेक करना चाहें, इसको डिवाइड करना चाहें या इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, तो हम इस स्क्वायर मैट्रिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें एक बन जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा बन जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डिकम्पोज करके दो मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक पहला जो बनेगा उसको अगर हम P से डिनोट करें तो वो हो जाएगा सिमेट्रिक, और दूसरा जो Q बनेगा उसको हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। तो कैसे डिकम्पोज करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, A को लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ अलग दिखाते हैं आपको, A को हम लोग लिख सकते हैं 1/2A + 1/2A। सिंपली आप लोग जानते हैं हाफ और हाफ मिलके कंप्लीट हो जाता है, तो हाफ A और हाफ A मिलके कितना हो जाएगा A, और यहाँ लेते हैं 1/2A और प्लस 1/2A, और यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं, 1/2A' ऐड कर देते हैं और 1/2A' सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अब देखिए आप यहाँ पर कि ये 1/2A' प्लस का है और ये माइनस का, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हाफ ए मिलके फिर A हो जाएगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अब हम क्या करते हैं, इसमें से 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो A + A' आ जाएगा, और यहाँ पर 1/2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा A - A' इज इक्वल टू P + Q। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये P के इक्वल होता है, P माने सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालनी है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1/2A + A'। और दूसरा अगर हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालनी है स्क्यू सिमेट्रिक हमने किसको माना था, Q को, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा ये सेकंड पार्ट जो हमने निकाला था 1/2A - A'। ये टेक्निक है। अब अगर हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से निकलेगा। एक हमारे पास मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स A, और उसको हम ब्रेक करना चाहते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं। एक पार्ट हम बनाना चाहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का और दूसरा बनाना चाहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक का। तो हम क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे और ट्रांसपोज को मैट्रिक्स से जोड़ के और उसका हाफ कर देंगे तो हमारी बन जाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ट्रांसपोज कर लेंगे और उसको हम A में से माइनस कर देंगे, जो मैट्रिक्स मिलेगी उसके सभी एलिमेंट्स को हाफ कर देंगे तो हमें मिल जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये मेथड हो गया। एक बात यहाँ पे ध्यान ये रखनी है कि एक थ्योरम होती है
कि जो बताती है कि कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास एक ए है तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। यानी एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जब इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं तो इसमें जो ये डिवाइड करके जो वैल्यू मिलती हैं, ये जो वैल्यू मिलती हैं ये वैल्यू यूनिक होती हैं। यानी जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा ये दोनों हमेशा यूनिक होंगे। यानी एक ये मिलेगा और एक ये मिलेगा, केवल एक एक वैल्यू ही मिलेंगी, इसके अलावा कोई दूसरी वैल्यू नहीं मिल सकती। एक और पढ़ लेते हैं कॉन्सेप्ट यहाँ पर। और वो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास कोई एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक हिंदी में भी आप नाम याद रखेंगे, विषम सममित आव्यूह कहते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब हम लेते हैं तो उस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर हमारे पास एक लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे सपोज करिए हमने क्यू सपोज करी थी, यहाँ स्क्यू सिमेट्रिक क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्यू में जो इसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट जो होते हैं, यहाँ पे जो हम लोग लीडिंग डायगोनल एलिमेंट जानते हैं कि जब ये लिखते हैं इसको तो इसमें क्या आता है, ए आई जे इज इक्वल टू 0 कब होता है, व्हेन आई इज इक्वल टू जे। तो लीडिंग डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा 0 आते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी हम लिखेंगे, अभी हमने जो एग्जाम्पल लिखा था उसमें भी आप देखेंगे पीछे बैक करके, तो जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट थे वो हमेशा 0 रहते हैं। इस तरीके से अगर हम एक आव्यूह यहाँ पे बनाएंगे तो जो यहाँ पे जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं, ये जो एलिमेंट बनेंगे ये एलिमेंट हमेशा 0 रहेंगे। किसमें? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो ये दो बातें हमें ध्यान रखनी है कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, एक पार्ट सिमेट्रिक होगा और दूसरा पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक होगा और ये दोनों यूनिक होंगे। और दूसरी बात हमें ये याद रखनी है कि एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैज़ 0 एज एलिमेंट्स इन एट द प्रिंसिपल डायगोनल। तो जो उसका मुख्य विकर्ण होता है वहाँ पर उसके जो सारे एलिमेंट होंगे वो सभी एलिमेंट शून्य होते हैं। आइए अब सीख लेते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो यदि हमारे पास कोई एक वर्ग आव्यूह है, यहाँ पे एक वर्ग आव्यूह लिख लेते हैं, जैसे सपोज करिए हमने लिख दिया 1 3 2 1। अब ये हमने एक वर्ग आव्यूह लिख दिया है, द्वितीय कोटि का है, सेकंड ऑर्डर का, और इसका हम डेट बना लें। क्या बना लें? डेट। डेट मीन्स डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट कैसे बनाया जाता है? डिटर्मिनेंट का साइन लगा देते हैं इस पर, ये 1 3 2 1, और इसको हम लोग डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लें, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लें। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करना हम लोग, अगर आप नहीं जान रहे हैं तो आप हमारा जो डिटरमिनेंट का एक वीडियो है उसको आप देखिए और उसमें इसका पूरा डिटेल सीखिए। यहाँ पर हम आपको संक्षिप्त रूप से बता देते हैं कि अगर सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट हमें सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 का 1 हो जाएगा, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा और यहाँ घटा के लिख देंगे तो ये -5 आ गया। तो ये हमारे जो आव्यूह था इसकी डेट निकल आई। इसी तरीके से अगर थर्ड ऑर्डर का हमारे पास कोई आव्यूह है तो हम उसका भी डेट निकाल सकते हैं। तो मैं जल्दी से एक दिखा देता हूँ आपको, थर्ड ऑर्डर का आव्यूह लेके सपोज करिए 1 2 3 7 5 2 1 2 9, इसका डेट बना लेते हैं हम लोग। कभी कभी आप बुक्स में देखते हैं लिखा मिलता है आपको डेट, तो डेट का मतलब डिटरमिनेंट से ही होता है, और डेट का एक दूसरा सिंबल होता है जो इस तरीके से मॉड टाइप का सिंबल हम लोग लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1 2 3 7 5 2 1 2 9, और इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं। आप ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो डेट वाला टॉपिक देख लें। पहली वैल्यू हमारे पास है 1, तो जो एलिमेंट लेते हैं उसकी रो को हटा देते हैं, उसके कॉलम को हटा देते हैं। तो पहला एलिमेंट दिया तो इसकी रो हटा देंगे, इसका कॉलम हटा देंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट हमारे पास बच जाएंगे? 5 2 2 9। अब अगला एलिमेंट लेंगे तो इस एलिमेंट की पोजीशन हमारी होती है 1 2, तो 1 2 1 और 2 को ऐड करते हैं तो आ जाता है 3, और 3 एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या आएगी तो माइनस लगाएंगे
और जब सम संख्या आएगी तो प्लस लगाएंगे। जैसे ये 1 1 पोजीशन थी तो 1 और 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 इवन है तो इसीलिए यहाँ प्लस लगा हुआ था। तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, यहाँ 2 है तो 2 लिख देंगे, और जब इसको लिखेंगे तो पहली रो छूट जाएगी और हमारे पास दूसरा कॉलम ड्रॉप होगा, क्योंकि यहाँ ये 1 लिखा तो पहली रो छोड़ेंगे, और 2 है 2 तो 2 कॉलम, पहली रो को बताता है दूसरा कॉलम को बताता है, तो दूसरा कॉलम ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 7 1 2 9, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे बाद में हम लोग। फिर अगला एलिमेंट हमारे पास है 1 3, तो 1 3 4 होता है, 4 इवन है तो यहाँ पे 3 ही लिख लेंगे। इसमें थर्ड कॉलम ड्रॉप हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 7 1 और 5 2, और इसे सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 45, और फिर माइनस लगा के इन दोनों को माइनस कर देंगे, फिर -2 लगाएंगे, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 63, और ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस 3 लिख देंगे। यहाँ पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14, और ये हो जाएगा 5 1 जा 5। तो यहाँ पे इसको माइनस कर लेंगे तो 41, और 41 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 ही आ जाएगा। यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो 61 आ जाएगा, और 61 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, 122 आ जाएगा। यहाँ पर 14 में से 5 माइनस करेंगे 9, और 9 3 जा 27, और 27 को और 41 को ऐड कर देंगे तो यहाँ 68 आ जाएगा, और इसमें से 122 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 5, तो -54 हमारे पास आ गया है। तो ये डेट कैलकुलेट करने की वैल्यू तरीका था। इसका डिस्क्रिप्शन अगर आपको देखना है, ज़्यादा डिटेल देखना है, तो आप हमारा डिटरमिनेंट का सारणी का जो वीडियो है उसको आप देख लें, उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन आपको इसका मिल जाएगा। हमारे पास एक वर्ग आव्यूह है, और इस वर्ग आव्यूह को हम क्या करें, इसका डेट बना लें, और ये डेट हो जाए, इसकी वैल्यू जो निकालें वो कितनी आ जाए, 0 आ जाए। तो यदि किसी भी वर्ग आव्यूह के डेट की वैल्यू 0 होती है तो ऐसा वर्ग आव्यूह जो है वो कहलाता है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। हिंदी में कहते हैं सिंगुलर, इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई ऐसा एक आव्यूह है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह है, और उसकी हम डेट निकालें और उसकी वैल्यू 0 ना आए, तो ऐसे वर्ग आव्यूह को, इस प्रकार का जो आव्यूह होगा उसको हम लोग कहते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह। यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसकी चर्चा हम लोग क्यों कर रहे हैं, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये लिखा है व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब होता है ऐसा आव्यूह जिसका व्युत्क्रम निकाला जा सकता है, जिसका हम इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बात यहाँ पे ये आती है कि इन्वर्स निकालने की ज़रूरत क्या है। तो देखिए हम लोगों ने 4 फंडामेंटल ऑपरेशन पढ़े हैं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो जोड़, घटाना और गुणा, ये 3 ऑपरेशन तो हम लोग आव्यूह में सीख चुके हैं, लेकिन भाग का ऑपरेशन अभी भी हम लोगों ने नहीं सीखा। तो भाग कैसे किया जाए, तो आव्यूहों में भाग करने के लिए ही हम लोग इन्वर्स को निकालते हैं। तो अब यहाँ पे इन्वर्स निकालना है, तो कैसे इन्वर्स निकालेंगे, तो इन्वर्स निकालने के लिए कुछ प्राथमिक चीज़ें हमें ज़रूरत होती हैं, और पहले हम लोग उन चीज़ों को सीखेंगे, उसके बाद में फिर आगे यहाँ पर आएंगे।